सर, जैसा कि अब लगभग 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी तैयारी बची हुई है आपकी नगर पालिका आंवला में? मैं आपको बताऊं, मेरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जैसे मैं कह सकता हूं 100% मेरी तैयारी है। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला है, सारे प्रत्याशी बैठ चुके थे, बीच में नहीं चले, लेकिन मैं लगातार दिसंबर से, जब से मुझे कांग्रेस मैंने ज्वाइन करी और मेरे ऊपर विश्वास जताया, उस दिन से लेकर आज तक मैं लगातार जनता के बीच में रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी तैयारी लगभग पूरी है और मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। जनता के बीच आप कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता के बीच मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है और जहाँ तक मेरा मानना है, और मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ कि मेरी जीत जो है वो सुनिश्चित है। चुनाव चिन्ह किस नंबर पे है? मेरा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, कांग्रेस से हूँ, और मेरा चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर पे सबसे ऊपर रहेगा। तो आप सारे मतदाताओं से मेरा ये अपील है, मेरी ये विनम्र निवेदन है कि आप 11 तारीख को हाथ के पंजे के सामने मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और आंवला के विकास का जो पथ है उसको अग्रसर करें। आंवला की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? आंवला की जनता से मेरी ये अपील रहेगी कि 11 तारीख को वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान मेरे पक्ष में करें और मुझे विजयी बनाएं, जिससे कि आंवला का विकास पूर्णतः संभव हो सके और जिसमें आंवला में जो विकास कार्य आज तक नहीं हुए हैं वो नए विकास कार्य मैं आंवला में करा सकूं। और आंवला की जनता ने मुझे भरपूर समर्थन दिया है, चाहे किसी भी समाज से क्यों ना हो। मुझे अब की बार आंवला की जनता ने भरोसा दिलाया है कि नगर पालिका में आंवला की जनता मुझे पहुंचाएगी और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अब की बार मेरी जीत आंवला की जनता के आशीर्वाद से सुनिश्चित हो चुकी है। सर, पिछले अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 2004-06 की, तो उस समय आप क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेके? ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल की बात करें, जिसमें संजीव सक्सेना और आबिद अली का जो कार्यकाल रहा है, उसमें जो विकास के दावे रहे हैं वो सब हवा ही रहे हैं। सड़कों की हालत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप पत्रकार हैं। इस चौथा स्तंभ कहा जाता है आपको, आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं जान सकता। सड़कों की हालत क्या है, जल व्यवस्था की हालत क्या है और नालियों की क्या व्यवस्था है, जल निकास की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। और किसी भी प्रकार का कोई भी जो नगर पालिका से जो विकास कार्य चलते हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे ही नहीं है। मैं लगातार संपर्क में रहा, ताड़गंज में भी गया, मोहब्बतगंज गौटिया में भी गया, लेकिन मोहब्बतगंज गौटिया तो चलिए मान लीजिए अभी जुड़ा है, लेकिन ताड़गंज में विकास कार्य के नाम पे एक भी कार्य नहीं हुआ। क्योंकि अभी मैं 4 दिन पहले ही गया और आपकी ही बाइट में मैंने, जब आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको ताड़गंज के बारे में बताया था। सबसे बुरी स्थिति वहाँ की है। दोनों ही चेयरमैन के लिए बहुत अपशब्द वहाँ की जनता ने कहे हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे खुले मंच पे नहीं बता सकता। लेकिन इन दोनों ही चेयरमैन से जनता त्रस्त है और दोनों का कार्यकाल देख चुकी है। विकास के वादे सब हवाई हैं इनकी तरफ से, क्योंकि जो भी विकास कार्य का जो पैसा आया है, जो फंड आया है, वो कहीं पर भी विकास कार्य में नहीं लगा है। तो इसीलिए जनता ने अब की बार मुझ पर भरोसा किया है और जनता ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि वो अब की बार नगर पालिका परिषद में मुझे लेके आ रहे हैं और उन्हीं की जनता के आशीर्वाद से मेरी जीत अब की बार सुनिश्चित है।